बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 5 में यूनिट नंबर 3 अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक सबक है जो हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी किया था। अब हम पेज नंबर 25, 26, 27 और 28 पर बुक एक्टिविटीज़ करेंगे। तो चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की जानिब। तो पेज नंबर 25 पर हमारा पहला टॉपिक लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंड है। असल में इंग्लिश में 26 लेटर्स है, जिसमें 5 वावल्स है और 21 कॉन्सोनेंट है। अब वावल हमारे साथ 5 वावल है, इसको हम लॉन्ग और शॉर्ट वावल में तकसीम करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं शॉर्ट और लॉन्ग वावल्स को। वावल्स कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड एंड वर्ड्स। अल्फाजों में वावल लंबा और छोटा आवाज देता है। A long vowel sound is held longer in a pronunciation than a short vowel sound. लॉन्ग वावल साउंड जो है ये लंबा प्रोनाउंस यानी इसकी तलफ़ुज़ की जाएगी और शॉर्ट वावल के मुकाबले में, यानी शॉर्ट वावल हम जल्द पढ़ेंगे और लॉन्ग वावल हम थोड़ा लंबा पढ़ेंगे। Read the given words with long and short vowel sounds. नीचे दिए गए अल्फाजों को पढ़े शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल की मदद से। तो पहले हम ए पढ़ेंगे। लॉन्ग वावल साउंड ए, जैसे केयर, स्टेयर, रैन, ये लॉन्ग वावल थे। अब हम शॉर्ट वावल पढ़ेंगे। शॉर्ट वावल में ए को पढ़ेंगे। कार, स्टार एंड रैन, ये हमारे साथ ऐसे अल्फाज थे जो शॉर्ट वावल में आते थे और शॉर्ट वावल में ए को प्रोनाउंस करते थे। अब हम ई को पढ़ेंगे। पहले हम ई को लॉन्ग वावल में पढ़ेंगे, जैसे टीन, नीट एंड बीट। शॉर्ट वावल में इस तरह पढ़ेंगे, टिन, नेट एंड बेड। अब हम आई की तरफ आएंगे। सबसे पहले आई को लॉन्ग वावल में पढ़ेंगे, जैसे फाइन, लाइक, साइट। अब हम इसको शॉर्ट वावल में पढ़ेंगे, जैसे फिन, लिक, सिट। अब हम ओ के जानिब आएंगे। ओ को लॉन्ग वावल में पढ़ेंगे, जैसे होप, रोड एंड नोट। अब ओ को शॉर्ट वावल में पढ़ेंगे, जैसे हप, रेड एंड नॉट। अब यू को लॉन्ग वावल में पढ़ेंगे, जैसे क्यूट, म्यूट एंड ह्यूज। अब यू को शॉर्ट वावल में पढ़ेंगे, जैसे कट, मटर एंड हग। अब हम पेज नंबर 25 पर अगला टॉपिक, टिक द वर्ड्स with short vowel sound and circle the words with long vowel sound. उन अल्फाज को टिक करें जो शॉर्ट वावल में आते हैं, यानी शॉर्ट वावल का आवाज़ देते हैं, और उन लफ्ज़ से दायरा लगाए जो लॉन्ग वावल साउंड देता है। नंबर 5, हैट, तो ये लॉन्ग वावल है, इससे हम सर्कल लगाएंगे। बीन, ये भी
लॉन्ग वावल में है। बिड ये शॉर्ट वावल में है, तो इसको हम टिक लगाएंगे। राइट राइट भी हमारे साथ लॉन्ग वावल को जाहिर करता है, तो इससे हम दायरा लगाएंगे। क्यूट ये भी लॉन्ग वावल को जाहिर करता है, तो हम इससे भी सर्कल लगाएंगे। स्नैक स्नैक एक ऐसा वर्ड है जो शॉर्ट वावल में आता है, तो इसको हम टिक करेंगे। अब हम पेज नंबर 26 पर प्रोनाउन प्रोनाउन की डिफिनीशन को पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोनाउन? Pronouns are the words that are used in place of noun. Pronoun यानी इसमें ज़मीर ऐसे अल्फाज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब हम प्रोनाउन की एग्जाम्पल को फ़िक्र में पढ़ेंगे। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस। नीचे दिए गए टेक्स्ट यानी सबक को पढ़ें और प्रोनाउंस की इस्तेमाल पर गौर करें। Kenza and Ishal were studying in the evening. Kenza was trying to solve word problems, but she could not solve them. तो यहाँ पर she प्रोनाउन को जाहिर करता है। Then she asked Ishal for help. तो यहाँ पर भी she प्रोनाउन को जाहिर करता है। She tried to answer them but solved only one out of 3 questions. तो them भी एक प्रोनाउन को जाहिर करता है। Then they went to their mother's room to get help. they भी प्रोनाउन है। Their mother helped them. यहाँ पर देयर और देम दोनों प्रोनाउन को जाहिर करते हैं। सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। दे सेड थैंक यू टू हर। तो यहाँ पर दे, यू और हर ये प्रोनाउन को जाहिर करते हैं। अब हम पेज नंबर 27 पर अगला टॉपिक ट्रांजिशनल डिवाइसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस की डिफिनीशन को पढ़ेंगे। सम वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल, फर्स्टली, देयरफॉर, हाउएवर, फॉर एग्जांपल, एटसेट्रा। बाज़ अल्फाज दो फिक्रों को या दो पैराग्राफों को मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्टली, देयरफॉर, हाउएवर और फॉर एग्जांपल, एटसेट्रा। दे हेल्प टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसी अल्फाज है जो एक आइडिया को मदद देता है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक ले जाने के लिए। और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, कंपाउंड फिक्रे में एक पैराग्राफ एक जगह से निकलता है तो दूसरी जगह तक जाता है। इस तरह एक आइडिया एक पैराग्राफ से लेकर दूसरे पैराग्राफ तक जाने में ट्रांजिशनल डिवाइस मदद देता है। अब हम पेज नंबर 27 पर रीड द गिवन यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड देयर सेंटेंसेस। नीचे दिए गए ट्रांजिशनल डिवाइसेस को पढ़ें और इसकी सेंटेंस भी उनके साथ पढ़ें। पहले हम देयरफॉर के बारे में सेंटेंस बयान करेंगे। नंबर पास्ट, वी वर अनेबल टू गेट फंडिंग एंड देयरफॉर हैड टू abandon the project. Number 2, he has
crying. Therefore, he must be hurting. Number 3. He worked the hardest. Therefore, he got the promotion. तो पहले पेकरे में देयरफॉर रेड कलर में है, दूसरी पेकरे में देयरफॉर और तीसरी पेकरे में देयरफॉर रेड कलर में है। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। अब हम हाउ एवर की सेंटेंस को बयान करेंगे। द इंजीनियर्स claimed that the bridge was safe. However, they were still not prepared to risk crossing. Number 2. I like that sweater. However, it only comes in one color. Number 3. I am going to buy a car. However, I will have to use all of my savings. तो however भी ऐसी अल्फाज है जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को बयान करने में मदद देते हैं, यानी एक आइडिया एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस तक ले जाने में मदद देता है। नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल, हम फॉर एग्जाम्पल पर भी जुमले बयान करेंगे, जैसे दिस शॉप हैज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ टॉयज, फॉर एग्जाम्पल cars, dolls, and trains. Number 2. Some countries have more than one official language. For example, Japan. Number 3. Many countries, for example, Mexico and Japan, have a lot of earthquakes. तो इन तीनों पेकरों में फॉर एग्जाम्पल रेड कलर में आया है, जो कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जाहिर करता है। अब हम पेज नंबर 27 पर राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग प्रोनाउंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस appropriately in your notebook. Give a suitable title to your paragraph. एक पैराग्राफ लिखिए जिसमें प्रोनाउन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस दोनों ख़ास तौर पर इस्तेमाल हुए हो। इनको अपनी नोटबुक में लिखिए और एक मुफीद यानी अच्छा सा नाम भी उस पैराग्राफ को दे दें। पेज नंबर 27 पर अगला टॉपिक रीड द मोरल स्टोरी फ्रॉम द इंटरनेट एंड नोट डाउन एनी 10 मोरल वैल्यूज इन योर नोटबुक। एक ऐसी कहानी को पढ़े, इंटरनेट से एक ऐसी कहानी को पढ़े जिसमें मोरल स्टोरी बयान की गई हो, यानी उसका नतीजा खेज यानी सबक आमोज यानी अखलाकी सबक वाला स्टोरी इंटरनेट से लिखिए और इसी तरह 10 और भी मोरल यानी नतीजा खेज सेंटेंसेस लिखिए अपनी कापियों में।
10 मोरल वीडियोस हम बयान करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, हैस्ट मैक्स वेस्ट। नंबर 2, यूनियन एज स्ट्रेंथ। नंबर 3, where there is a will there is a way. Number 4, greed is a curse. Number 5, as you sow so shall you reap. Number 6, God help those who help themselves. Number 7, self praise has no recommendation. Number 8, it takes two to make a quarrel. Number 9, out of sight, out of mind. Number 10, easy come, easy go. अब हम पेज नंबर 27 पर अगला टॉपिक वोकेबलरी, जिसमें हम रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, नीचे दिए गए अल्फाजों को अपने मानों के साथ पढ़ें। यानी इसके साथ हम उर्दू मानी भी ऐड करेंगे। नंबर फर्स्ट, थ्रिल्ड, इंग्लिश मानी है टू हैव अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। उर्दू मानी है पुरजोश। नंबर 2, पीटी, इंग्लिश मानी है ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस और उर्दू मानी है छोटा। नंबर 3, कॉशियसली, इंग्लिश मानी है केयरफुली, उर्दू मानी है एहतियात से। नंबर 4, एंगर, इंग्लिश मानी है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ annoyance or displeasure, उर्दू मानी है गुस्सा। नंबर 5, रिग्रेटफुल, इंग्लिश मानी है फीलिंग और शोइंग रिग्रेट, उर्दू मानी है अफसोसनाक। अब हम पेज नंबर 28 पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस, नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस यानी इजहार को पढ़िए। पहले हम मेकिंग अ रिक्वेस्ट और दूसरे में हम रिस्पॉन्डिंग टू अ रिक्वेस्ट। पहले में हम एक रिक्वेस्ट करेंगे और दूसरे में हम रिक्वेस्ट का जवाब देंगे। नंबर पास्ट, कैन यू शो मी योर न्यू ड्रेस प्लीज। रिस्पॉन्ड इस तरह होगा, श्योर, हेयर यू आर। नंबर सेकंड, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज। इसका रिस्पॉन्ड इस तरह होगा, यस, हेयर इट इज। नंबर 3, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस क्वेश्चन। इस तरह का रिस्पॉन्ड होगा, आई एम अफ्रेड आई कांट। अब हम गिविंग इंस्ट्रक्शंस और गिविंग डायरेक्शन को पढ़ेंगे। हिदायत देंगे और सिमत भी देंगे। नंबर पास्ट, एड 1 tablespoon of sugar and stir। बी यानी इसका जवाब इस तरह होगा, ओके आई डू। नंबर 2, चेंज द डिफॉल्ट विंडोज फॉन्ट। आंसर इस तरह होगा, हाउ। नंबर 3, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। इसका जवाब इस तरह होगा, ओके आई विल। अब हम गिविंग डायरेक्शन को पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, गो डाउन देयर। इसका जवाब इस तरह होगा, ओके। इट इज दैट वे। इसका जवाब इस तरह होगा, ऑल राइट। नंबर 3, टर्न लेफ्ट फ्रॉम द नेक्स्ट कॉर्नर। इसका जवाब इस तरह होगा, थैंक यू। अब हम
पेज नंबर 28 पर अगला टॉपिक नाउन्स विद नो चेंज। वो नाउन जो प्लूरल फॉर्म में तब्दील नहीं होते। पहले हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग टू मेक देयर प्लूरल्स। बाज़ नाउन ऐसे होते हैं जिसको हम प्लूरल फॉर्म में भी उसी तरह लिखते हैं और ये स्पेलिंग तब्दील नहीं होता। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन्स विद नो चेंज। नीचे दिए गए फकरों को पढ़े और इसमें गौर करें कि नाउन तब्दील नहीं हुआ है। जैसे आई सॉ अ शीप आउटसाइड द पार्क, तो यहाँ पर शीप सिंगुलर आया है और इसका प्लूरल भी इस तरह होगा जैसे शीप और ग्रेजिंग ऑन द हिल साइड। नंबर 2, Ali has a goldfish in his aquarium। इसका प्लूरल फॉर्म भी गोल्डफिश होगा जैसे द गोल्डफिश आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। नंबर 3, द डोर वाज रनिंग फास्ट, द डियर वाज रनिंग फास्ट। तो ये भी सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे हैं। प्लूरल में इस तरह आएगा दिस एरिया इज अबाउंड विद डियर एंड रैबिट्स। तो यहाँ पर डियर और पहले फकरे में डियर और दूसरे फकरे में डियर सेम है, यानी प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में एक जैसे है। अब हम पेज नंबर 28 पर रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द अंडरलाइन नाउन्स एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स। नीचे दिए गए फकरों को पढ़े और इसको दोबारा लिखिए जिसमें प्लूरल फॉर्म उसी तरह हो जैसे सिंगुलर में हो। तो चलिए पढ़ते हैं। आई सॉ अ डियर रनिंग फास्ट। तो प्लूरल में इस तरह आएगा आई सॉ अ लॉट ऑफ डियर रनिंग फास्ट। तो दोनों सेम आ गए, यानी इसमें प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म एक जैसे है। नंबर 2, देयर इज अ फिश इन द पॉन्ड। तो प्लूरल फॉर्म में इस तरह आएगा देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन द पॉन्ड। नंबर 3, देयर इज अ ग्रेप फ्रूट इन द बास्केट। प्लूरल फॉर्म में इस तरह आएगा देयर आर ग्रेप फ्रूट्स, देयर आर मैनी ग्रेप फ्रूट इन द बास्केट। For more updates, subscribe to our channel